नमस्कार, आज का सच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पायल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों पर। विनोद सिंह हत्याकांड मामले की सुनवाई में रामाधीर सिंह नहीं पहुंचे कोर्ट। कोर्ट ने सुनाया रामाधीर सिंह को उम्र कैद की सजा। रामाधीर सिंह के तलाश में सरायढेला पुलिस ने सिंह मैंशन में की छापेमारी। नहीं मिले रामाधीर सिंह, खाली हाथ लौटी पुलिस। सुरेश सिंह के पुत्र अजय सिंह ने अपने आवास में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुझे दुश्मनी न ही सिंह मैंशन से है न ही रघुकुल से, मुझे मेरे बाप के हत्यारे शशि सिंह से है। और बिजली की समस्या को लेकर खास कुसुंडा के ग्रामीणों ने किया जीटीएस के ट्रांसपोर्टिंग का चक्का जाम। अब खबरें विस्तार से। रामाधीर सिंह को शनिवार को धनबाद कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के बाद कोर्ट ने रामाधीर सिंह को विनोद सिंह हत्याकांड में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत भी उन्हें 3 साल की कैद की सजा मिली है। आपको बता दें कि रामाधीर सिंह बलिया के जीप अध्यक्ष हैं और विनोद सिंह हत्याकांड में काफी दिनों से फरार चल रहे थे। कोर्ट ने हाजिर नहीं होने के बाद उन्हें 16 अप्रैल को ही मामले में दोषी करार दिया था और आज उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में अधिवक्ता विजेंद्र प्रसाद सिंह से बातें की। विनोद सिंह हत्याकांड में आज माननीय न्यायालय ने आज फैसला सुनाने की तारीख रखी थी। उसमें माननीय न्यायालय ने श्री रामाधीर सिंह को 302 में आजीवन कारावास और 27 आर्म्स एक्ट में 3 साल की सजा सुनाई है। विनोद सिंह हत्याकांड में कोर्ट द्वारा बलिया जीप अध्यक्ष रामाधीर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट सरायढेला थाना पहुंचने के बाद पुलिस ने सिंह मैंशन पर शनिवार को छापेमारी कर दबिश बनाई। सिंह मैंशन पहुंचकर पुलिस ने सिंह मैंशन का कोना कोना छान मारा, लेकिन पुलिस के हाथों रामाधीर सिंह नहीं लगे और पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। हमारे संवाददाता ने छापेमारी के संबंध में सरायढेला थाना प्रभारी रेणु गुप्ता से बातें की। वो रामाधीर सिंह का वारंट था, कोर्ट से हम लोग को प्राप्त हुआ था, उसी का तामिला के लिए गए थे। पूरे घर में सर्च किए, घर में तो है नहीं, परिवार द्वारा बताया गया कि कहीं इलाजरत है, लेकिन कहाँ है ये नहीं बताया गया। तो चूंकि कोर्ट का आदेश था तो हम लोग उसका पालन किए। तो किस मामले में गिरफ्तारी वारंट फाइल किया? वो मर्डर केस है उनके ऊपर, जिसमें अभी 9 तारीख को जो उनको दोषी पाया गया है, उसी केस का वारंट है। और महिमा चौधरी वाला मामले में भी इन पर बेल बॉन्ड खारिज हो गया था, उसमें भी गिरफ्तारी वारंट। रोड शो वाला मामले में 2009 में भी नहीं, अभी मेरे यहाँ वो वारंट नहीं आया है। अच्छा, ये इस पे आया है? हाँ, विनोद सिंह वाला मर्डर केस में आया है। कोऑपरेशन लोगों ने, घर वाले नहीं, सारे लोग कोऑपरेट किए। मैंने पूरा सर्च खुद से सारे घर का सर्च किया है। अच्छा, एक जगह का। पूर्व विधायक कुंदन सिंह मौजूद थे? हाँ, वो मौजूद थी। वो उन्होंने एकदम इजीली सारा घर सर्च करवाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान विधायक थे कि नहीं? वर्तमान विधायक नहीं थे। विनोद सिंह हत्याकांड में आज कोर्ट ने रामाधीर सिंह के गैर हाजिर में रामाधीर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है और आर्म्स एक्ट में 3 साल का सजा और फरार घोषित किया है। कोर्ट के फैसला आते ही स्वर्गीय विनोद सिंह और स्वर्गीय सुरेश सिंह के परिजनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं सुरेश सिंह के पुत्र अजय सिंह और विनोद सिंह के पुत्र अमृत सिंह ने अपने आवास रामायण निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें सुरेश सिंह के पुत्र अजय सिंह ने कहा कि हम लोग कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं। वहीं अजय सिंह ने कहा कि मेरी दुश्मनी ना तो सिंह मैंशन से और ना ही रघुकुल से है, मेरी तो दुश्मनी सिर्फ शशि सिंह से है। सिंह मैंशन है ना रघुकुल, मैं सिर्फ अपने दुश्मन शशि सिंह को मानता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे पिता की काटी है। और बाकी मैं ये घर का दुश्मनी पर बिलीव नहीं करता। मेरा एकदम सिंपल है कि उन्होंने मेरे पिताजी की हत्या की है, मेरी लड़ाई उन्हीं से है, बाकी किसी से नहीं। इस संबंध में अजय सिंह और विनोद सिंह के पुत्र अमृत सिंह ने बताया कि अपना जो भी आप लोग का सवाल जवाब था उसका जवाब देने के लिए कुछ भी आप लोग को पूछना है। विनोद सिंह हत्याकांड में फैसला आया जी, रामाधीर सिंह को उम्र कैद की सजा मिली, संतुष्ट है आप? जी, संतुष्ट है। बाकी जो बच्चा सिंह को बरी कर दिया गया उसको देखिए, अगर वो तो कोर्ट जो भी फैसला किया उससे संतुष्ट है।
आगे क्या आप अब आगे क्या, अब तो बस यही इच्छा है कि पुलिस जल्द से जल्द रामाधीर सिंह को गिरफ्तार करे और वो अपना सजा जो भी उनको सुनाए गए उसका काटे। सुरेश सिंह हत्याकांड में इतने दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? देखिए, इच्छा तो ये है कि उनको गिरफ्तार होना चाहिए, ट्रायल जो भी चल रही है वो जल्द से जल्द समाप्त हो और उनका भी सजा हो। लेकिन चलिए जो भी है, हमने तो अपना साथ गवाही करा चुके हैं हम लोग, अब इंतजार है वो जब भी आए। हम लोग को उम्मीद है कि जब भी वो सरेंडर करेंगे 6 महीना के अंदर केस खत्म होना चाहिए, उसका भी फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। तो न्याय पे पूरा भरोसा जो कोर्ट के द्वारा होगा वही एकदम काफ़ी संतुष्ट हैं। हम लोग तो फांसी की उम्मीद रखते थे, लेकिन जो भी फैसला है हम संतुष्ट है। कोर्ट उनको जितना दोषी पाया उस हिसाब से सजा दिया है और काफ़ी लंबा समय हुआ हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। और इस फैसले में जो भी हुआ कोर्ट में लड़ाई में हम लोगों को हमारे फूफा और उनके लड़के की तरफ से काफ़ी सपोर्ट। जिस तरह से ये अभी तक चलता आया है, अब लोग क्या चाहते हैं इसमें? अब ये दो घरानों का जो अब तो लगभग हमारे हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए। अब सब सारे लोगों का एजुकेटेड है, समझ सकते हैं कि ये सब से कोई फायदा है, तो हम लोगों की तरफ से कभी ऐसा कोई पहल रहा नहीं है, जो भी रहा उधर से ही रहा। तो उस पर भी क्या चाहेंगे सुरेश सिंह का? उन लोग भी हमारे पिता के केस में हमारे चाचा ज़्यादा इन्वॉल्व हुए तो उनकी भी हत्या हुई, हमारे फूफा इन्वॉल्व हुए तो उनकी भी हत्या हुई। तो जो भी हत्या हुई है हमारे पिता के केस में जो इन्वॉल्वमेंट लाए उन लोगों की हत्या हुई। उस पर भी जल्द आप लोग? हाँ, उस पर जल्द, अभी उसमें भी सजा जल्द से जल्द होगा। जैसे शशि सिंह उसमें सरेंडर करेंगे, उसमें ट्रायल में चल रहा है और 6 महीने के अंदर उसमें भी फैसला इस तरह का आ सकता है सरेंडर करने के बाद। जो झरिया के सभी स्कूलों ने नामांकन अभियान में अनामांकित बच्चों को जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी निकाली और स्कूली बच्चों और टीचर मोहल्ले मोहल्ले घूमकर स्कूल चले चलाए का नारा लगाया। वहीं प्रधान अध्यापक की माने तो मुख्यमंत्री द्वारा ये कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था ताकि इस प्रभात फेरी से बच्चे जागरूक हो और पूरा देश शिक्षित हो सके। हमारे संवाददाता ने प्रधान अध्यापक से बातें की। अभी अभियान चल रहा है, नामांकन अभियान, जो कि मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये उद्घाटन किया गया था और हम लोग को 16 से 30 तक नामांकन अभियान। आज 18 तारीख को प्रभात फेरी है। बच्चों को जहाँ अनामांकित बच्चा है वहाँ पर हम लोग घर घर घूम रहे हैं। सुविधा तो धीरे धीरे सरकार दे रही है, धीरे धीरे अब गोद भी ले रही है। हमारे ऑफिसर सारे लोग मिलके एक एक विद्यालय को गोद ले रहे हैं और सारे सुविधा विद्यालय में दिया जाए। शिक्षकों को कभी ऊपर से अभी जैसा कि कुछ भर्ती लिया गया है और आगे भी प्रक्रिया चालू रहे। समाज को यही संदेश है कि सभी को स्कूल भेजें, जिससे कि सभी का विकास हो, हमारे देश का विकास हो। आज कुसुंडा एरिया 6 अंतर्गत कुसुंडा रेलवे स्टेशन के समीप खास कुसुंडा के ग्रामीण बीसीसीएल प्रबंधक के द्वारा बिजली काटे जाने के विरोध में कुसुंडा जीटीएस के ट्रांसपोर्टिंग को ठप कर दिया। आपको बता दें कि खास कुसुंडा के हरिजन बस्ती, मुंडा बस्ती, कुसुंडा स्टेशन, लोडिंग धौड़ा और सेलेक्टर गोधर के इलाके का बिजली आज से 4 दिन पूर्व से ही बीसीसीएल बिजली काट दी है। वहीं आज ग्रामीण उग्र होकर जीटीएस का ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह ठप कर बीसीसीएल प्रबंधक के खिलाफ प्रदर्शन एवं नारेबाजी करने लगे। वहीं हमारे संवाददाता विजय वरुण ने इस संबंध में ग्रामीणों से बातें की। से यहाँ का जो है खास कुसुंडा एरिया का लाइन जो है बीसीसीएल प्रबंधक द्वारा काट दिया गया है
जैसा कि बिजली और पानी जहाँ का मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ कोल बेनिंग के नाम से लोगों का बिजली पानी काट दिया जा रहा है, जहाँ जिससे यहाँ के लोग एकदम तहिमा मचा हुआ है और हम लोग उसी के खिलाफ जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांग है, क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि बीसीसीएल जो है यहाँ पर लाइन और पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ तत्काल बहाल किया जाए। इसलिए आप लोग ट्रांसपोर्टिंग ठप किए हैं? हाँ, इसी के विरोध में हम लोग आज ट्रांसपोर्टिंग ठप किए। क्या कोई वार्ता के लिए आया था? नहीं, कोई वार्ता के लिए अभी तक तो नहीं आया। नहीं मिला तो हम लोग से लाइन काट दिया गया है, जिससे कि हम लोग को बहुत असुविधा हो रहा है। बच्चा छोटा छोटा है, सभी का असुविधा हो रहा है। पानी भी सुनते हैं, ये भी काट दिया गया है और हम लोग को बिजली चाहिए, नहीं तो हम लोग यहाँ जाम रखेंगे। इसलिए कि हम लोग हटने वाला अब नहीं है। अगला बार हम लोग शोषण किए थे तो शोषण दे करके हम लोग को दत्ता बाबू हटा दिए थे और अबरी बार हम लोग हटने वाला नहीं है जब तक हम लोग को लाइन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा कुरसुंडा एरिया का ही लाइन कटता है। ऐसा क्यों होता है? हर एरिया में लाइन जलता है और चार बस्ती क्यों काट दिया जाता है लाइन को? हम लोग को लाइन चाहिए और पानी चाहिए, और नहीं तो हम लोग जाम नहीं हटाएंगे। जितना दिन जाम चलेगा हम लोग चलाएंगे जाम को। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू। तब तक बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। आज धनबाद के रणवीर वर्मा चौक पर अंबेडकर विचार मंच भूली नगर के तरफ से री एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूलने के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया। अंबेडकर विचार मंच के अध्यक्ष मिथिलेश पासवान ने बताया कि निजी विद्यालय द्वारा री एडमिशन के नाम पर स्कूल प्रबंधक अभिभावकों से मोटी रकम वसूलते हैं, जो अभिभावक आर्थिक स्थिति से कमजोर होते जा रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। अगर उपायुक्त महोदय इस पर जल्द से जल्द रोक नहीं लगाते हैं तो आगे समिति उग्र आंदोलन करेगी। हमारे संवाददाता ने धरना के संबंध में अध्यक्ष मिथिलेश पासवान से बातें की। दिया जा रहा है, आप लोगों के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों ने सुना कि मुख्यमंत्री जी का भी एक आदेश आया था कि री एडमिशन के नाम पे जो पैसा वसूले जाते हैं वो गलत है। और जब उन्होंने कहा गलत तो प्रायः लोग यह पूरे प्रदेश में, झारखंड प्रदेश की बात करते हैं, बंगाल चले जाइए, री एडमिशन के नाम पे कोई पैसा नहीं वसूला जाता है। बीसीसीएल का यहाँ कई स्कूल जो है, आपका डीएवी, राज सरस्वती विद्या मंदिर, कई स्कूल है जहाँ बिल्डिंग बनाया दिया गया, पानी बिजली सब बीसीसीएल का, और डेवलपमेंट के नाम से यहाँ री एडमिशन के नाम से जो लिया जा रहा पैसा वो गलत तरीके से 15,000 20,000 रुपया री एडमिशन के नाम पे जो लिया जाता है। जिनके 2 बच्चे हैं उनके साथ यह समस्या है कि वो पैसा कहाँ से लाए। मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ते हैं और ये जो गोरख धंधा है अविलंब धनबाद से भी हम इसको चाहते हैं कि बंद कर दिया जाए, बंद होना ही चाहिए। और तमाम साथियों से भी अनुरोध करेंगे कि जो भी संस्था धनबाद में चलती है वो भी पुरजोर विरोध करे। और हम अंबेडकर विचार मंच के साथ ही कुछ ही दिनों के बाद अगर देख लेते हैं 22 तारीख को क्या आदेश आता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अंबेडकर विचार मंच के तमाम साथी रांची पैदल जाने का काम करेंगे और एक सर पे पगड़ी हमारी होगी, जो संख्या करीबन हमारे हजारों की होगी। और उस पगड़ी को हम मुख्यमंत्री का आवास, मुख्यमंत्री मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके आवास पे हम ये पगड़ी रख देंगे, कहेंगे कि अब ये सर के ताज आपके हवाले हम लोग करते हैं कि धनबाद को कैसे, पूरे प्रदेश को कैसे ये शिक्षा माफियाओं से मुक्त किया जाए। वहीं रविंदर वर्मा ने भी बताया, नाम पे जो दोहन हो रहा है उस दोहन को बंद करना होगा। आज करकेल मोड़ से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से री एडमिशन के विरोध में एक जुलूस निकाली गई। जुलूस का नेतृत्व भाजपा नेत्री गीता सिंह कर रही थी। इस मौके पर करकेल के अभिभावकगण शामिल थे। सभी लोगों ने करकेल बाजार का भ्रमण करते हुए री एडमिशन शुल्क का विरोध जताया। बंद हो गया बंद करो, बंद करो, स्कूल प्रबंधन हाय हाय, निजी स्कूल प्रबंधन हाय बर्बादी नहीं चले। इस मौके पर अभिभावकों ने इंडियन पब्लिक स्कूल प्रबंधक से मिलकर री एडमिशन नहीं लेने की चेतावनी दी। वहीं स्कूल प्रबंधक ने री एडमिशन नहीं लेने का आश्वासन दिया। हमारे संवाददाता विजय वरुण ने इस संबंध में भाजपा नेत्री गीता सिंह से बातें की। एडमिशन पर तो निश्चित रूप से रणधीर वर्मा चौक पर हम लोग आमरण अनशन करेंगे और जब तक ये सख्त निर्देश देके री एडमिशन को बंद नहीं करा देते हैं तब तक आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। और मैं यही कहूँगी अभिभावकों को कि आप जागिए, यदि आप नहीं जागिएगा तो आप अपना अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज देख रहे हैं कि जो डिग्री का पढ़ाई है, डिग्री की पढ़ाई
जो हम लोग करते थे उतना खर्च आज अब नर्सरी और यूकेजी के बच्चे में लग रहा है। एक बच्चे पर 20 से 25 से 45 हजार रुपया का खर्च पड़ रहा है। इसका हम विरोध करते हैं और स्कूल प्रबंधन को चेतावनी देते हैं कि वो अपना मनमानी करना बंद करे, अन्यथा उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। वहीं अभिभावकों से भी बातें की। इससे ये अनुरोध करना चाहेंगे वो अविलंब इस पर निर्णय ले, क्योंकि और सभी जगह पे जो है निर्णय आ चुका है और डीसी महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई पर राग करें ताकि अभिभावकों को अविलंब उसमें कुछ सहायता मिल सके। धन्यवाद। रीएडमिशन साथ मिलकर आमरण अनशन में बैठेंगे, ये आप सब लोग समझ ले, समझ ले। और हमारे जितना स्कूल हमारे 9 नंबर वार्ड में जो आ रहा है उसको सभी को मास्टर को सबको बोलते हैं कि सबको बंद करो, फ्री एडमिशन लो। निरसा थाना अंतर्गत बेलचट्टी स्थित बालाजी इंडस्ट्रीज में डंडा अधिकारी ने इंडस्ट्रीज के मेन गेट का ताला तोड़कर व कोयला जब्त कर इंडस्ट्रीज को सील कर दिया। आपको बता दें कि 15 तारीख के देर रात गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बालाजी इंडस्ट्रीज में छापेमारी की थी और तकरीबन 20 टन अवैध कोयला को जब्त किया था, जिसके बाद पुलिस के लगातार प्रयास के बाद भी भट्ठे मालिक ने पुलिस को चाबी नहीं सौंपी और कल निरसा पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के बाद आज दंडाधिकारी नियुक्त किया गया और बालाजी इंडस्ट्रीज से कोयला जब्त कर सील कर दिया गया। और क्या मरम्मत करता है टोकरी 10 को रखिए। अरे भीम ना 27 नंबर में भी तो ऐसे हो रहा है। दंडाधिकारी ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के बाद कोयला को जब्त किया गया है और इस इंडस्ट्रीज को सील किया गया है। मौके पर मौजूद थाना प्रभारी ने बताया कि भट्ठे मालिक व संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आसपास से भी कोयला जब्त किया गया है। फैक्ट्री के अंदर से 15 टन कोयला और 2-3 टन कोयला करीब फैक्ट्री के गेट के पास से और बाहर में मैदान से जब्त किया गया था और फैक्ट्री का मेन गेट का ताला बंद रहने के कारण उसके उठाव में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, इसलिए मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कराकर मेन गेट का ताला तोड़वाकर उसको उठाने का, जब्त कोयला को उठाकर ले जाने का दर्ज किया जा रहा है। सर मामला दर्ज हो गया है? मामला दर्ज किया जा, किस किस के नाम हुआ है? मामला दर्ज किया जा चुका है, भट्ठा मालिक संचालक के नाम। हमारे संवाददाता ने दंडाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार से बातें की। वहीं हमारे संवाददाता आशुतोष शर्मा ने निरसा थाना प्रभारी राम प्रवेश कुमार से भी बातें की। आदेश हुआ अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा एक आया वेतार संवाद, उसमें मुझे यहाँ पे दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था और थाना प्रभारी महोदय के द्वारा एक उनसे मांगा गया था दंडाधिकारी, उसी का आलोक में दिया गया है। और इस भट्ठे में जो ताला लगा हुआ था उसको तोड़ना है, तोड़ करके और पुनः उसके जो भी यहाँ पे कोयला जब्त किया गया है उसको थाना के द्वारा जब्त किया गया है, उसको ले करके फिर इसको सील किया जाएगा। धनबाद के डीआरएम ऑफिस कार्यालय में पूर्व मध्य रेल की ओर से 60 रेल सप्ताह समारोह का आयोजन काफी धूमधाम से किया गया। समारोह की शुरुआत धनबाद डीआरएम ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिले के कई हिस्सों से नए कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपने प्रस्तुति से सबको मंत्र मुग्ध कर दिया और उनके प्रस्तुति को लोग घंटों देखते रहे और उनके कला को लोग सराहते रहे। छन
हमारे संवाददाता ने इस संबंध में धनबाद के डीआरएम बीवी सिंह से बातें की। इसकी डिवीजन की उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए स्टाफ का जो योगदान रहा है, हम लोग बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट करते हैं अवार्ड देने के लिए और उस उपलक्ष्य में आयोजन किया जाता है। उनको इंकरेज करने के लिए कैश अवार्ड होता है, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। वैसे तो रेलवे के सारे कर्मचारी पूरे साल लगे रहते हैं काम करने में, सबका योगदान रहता है। उनमें से जो कुछ उस पर्टिकुलर ईयर में अच्छे होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। जैसे इस बार करीब 700 लोगों को सेलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए आउट ऑफ 22,000 एम्प्लॉयज़ में। तो इस तरह से अगली साल फिर ऐसे ही और लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो रिचुअल रहता है हर वर्ष के अंत में। उनको ऑलरेडी हम और तरीके से भी प्रोत्साहन देते रहते हैं, मतलब इस ओकेजन के अलावा भी हम लोग समय समय पर उनको कैश अवार्ड देके प्रोत्साहित करते रहते हैं। और जो इस बार जिन लोगों को अवार्ड नहीं मिला है उनमें से अगली साल सेलेक्ट किए जाएंगे, जो सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। 16-17 का लक्ष्य जो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं उसके बेसिस पे प्रोजेक्शन है। वो प्रोजेक्शन अभी टेंटेटिवली हम लोगों ने बनाया है, बट इससे ज़्यादा भी हम लोग जाएंगे। माल ढुलाई में भी और पैसेंजर रनिंग में भी 100 मिलियन टन हम लोगों ने लास्ट ईयर पास किया था। इस बार पिछला साल जो किया था उससे और ज़्यादा किए हैं। आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगा। निरसा क्षेत्र के चिरकुंडा थाना अंतर्गत कापसारा बस्ती के समीप नदी किनारे जंगल है और आजकल लकड़ी तस्कर सक्रिय होकर पेड़ों की अवैध कटाई कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से लकड़ी तस्कर की गीत की नजर नदी किनारे लगे हुए बेशकीमती पेड़ों पर टिकी हुई है और तस्कर धीरे धीरे अपने मंसूबे में कामयाब भी होते जा रहे हैं और रोजाना पेड़ों की कटाई कर लाखों रुपये का वारा न्यारा कर रहे हैं। नदी किनारे हजारों की संख्या में तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं जिनकी कीमत लाखों रुपये है, लेकिन इन तस्करों पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग सक्रिय नहीं दिख रहा है। वहीं स्थानीय थाना के पदाधिकारी भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। चूंकि सरकारी जमीन पर ये पेड़ लगे हुए हैं तो जिम्मेदारी अंचल कार्यालय की भी बनती है, लेकिन वो भी इन सब से बेपरवाह हैं। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि ये सब काम स्थानीय पुलिस की मिली भगत से हो रही है। चिरकुंडा थाना अंतर्गत BCCL CB एरिया 12 के लायक डी में भी फिल्टर प्लांट के पीछे पेड़ कटाई करने वाले माफियाओं द्वारा दिन दहाड़े शीशम का पेड़ काट कर ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्लांट के पीछे जंगल से मनोज कुमार नामक अपने सहयोगी के साथ एक हरा शीशम पेड़ एवं पहले से काट कर रखा 2 अन्य पेड़ को ले जाने की तैयारी कर ही रहा था कि उस पर प्लांट कर्मी एवं ग्रामीण की नजर पड़ी। ग्रामीण एवं कर्मी को एकजुट होता देख पेड़ कटाई में लगे मनोज कुमार एवं उसके सहयोगी भागने में सफल हो गए। एकदम ले जाएगा। हमारे संवाददाता आशुतोष शर्मा ने प्लांट इंचार्ज कमल गोराई से बातें की। मामला है कि हम लोगों का स्टाफ जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो आने के बाद देखा कि बाउंड्री का बाहर में पेड़ काट रहा है, ठीक है ना। हमारे स्टाफ भाई लोग सब दौड़ के गए वहाँ और हे हा करने के बाद सब भाग गए और एक हरा पेड़ काट दिया है, ठीक है ना। सब बोल के कोई लड़का है मनोज या कुछ है और वो लोग भी सब भाग गया, ठीक है ना। पकड़ में नहीं आया और हम अपना अधिकारी को, ठीक है ना, सूचित किए, हमने लिखित भी दिए। वहीं हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से भी बातें की। BCCL के एरिया नंबर 12 का ही प्लांट का ये बगान है। हम लोगों का बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं, हरा भरा रहता है तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। हम लोग ग्रामीण है और अक्सर इसी रास्ते से नदी आना जाना हम लोगों का होता रहता है। अचानक हम लोगों ने देखा कि घास की कटाई हो रही है, सूखा लकड़ी के साथ साथ हरा घास को भी काट दिया जा रहा है। तो ग्रामीणों ने सबको मिलकर हम लोग विरोध करने की कोशिश की, तब तक घास काटने वाले लोग भाग खड़े हुए। एक मनोज नामक लड़का से पूछताछ किया गया, वो
इसी दरमियान वो भी कोई भागे अपना गाड़ी लेकर के पिकअप नाम जगह का है सिंगल। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। आज भूली बी ब्लॉक स्थित मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल चलो चले अभियान के द्वारा प्रभात फेरी निकाली। ये प्रभात फेरी स्कूल प्रांगण से प्रारंभ किया गया, जो पूरे भूली क्षेत्र का भ्रमण करके अभिभावकों को जागरूक किया। नारा लगाओ, नारा लगा। विद्यालय में होगा सारा बच्चा, तभी बनेगा अच्छा। विद्यालय में होगा सारा बच्चा, हम सब चले बच्चियों। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल लाल मोहन से बातें की। प्रभात फेरी का कार्यक्रम कर रहे हैं। विद्यालय से निकालकर अपने पोषक क्षेत्र के अंतर्गत जो है से भ्रमण करेंगे और आम पब्लिक को बचाने की कोशिश करेंगे कि घर में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को हर हाल में आप विद्यालय भेजें, ताकि पढ़ा लिखा समाज बन करके देश का निर्माण में अपना योगदान क्या वहीं शिक्षा समिति के सदस्य राम वशिष्ठ पांडे से भी बातें की। स्कूल चलो अभियान के तहत हम लोग मध्य विद्यालय भूली के शिक्षा समिति के सदस्य प्लस सभी शिक्षकगण मिलकर के बच्चों के साथ एक प्रभात फेरी का प्रोग्राम रखे हैं, ताकि प्रभावित होकर यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन हमारे यहाँ कर सके। एक भी बच्चे ड्रॉप नहीं रह जाए, ताकि हम लोग शिक्षा में पिछड़ जाए। किसी भी सामाजिक कार्य को उत्थान के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। झरिया के सुदामडी थाना अंतर्गत पुलिस को कल शाम गुप्त सूचना मिली कि हथियार के साथ कुछ अपराधी चंदन क्यारी से झरिया की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और दल बल के साथ बिरसा पुल के समीप चेकिंग लगा दी। पुलिस वाहन चेकिंग कर ही रही थी कि अचानक 2 बाइक सवार भागने लगे। पुलिस बाइक सवार को भागता देख बाइक सवार का पीछा करने लगे। एक बाइक सवार पुलिस के हाथे चढ़ गया और दूसरा भागने में सफल रहा। पुलिस और लोगों की गिरफ्तारी के लिए मामले को मीडिया से छुपा कर रखा गया। जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो मामले की जानकारी मीडिया को दे दी गई। वहीं इस मामले को जिस बाइक सवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस बाइक पर 2 लोग थे। दोनों के पास से 2 लोडेड कट्टे, 3 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल, कुछ रुपये बरामद किए गए। बताया जाता है कि दोनों लोग बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस की माने तो पकड़े गए दोनों लोग बैंक से पैसे निकालने वाले के साथ वह महिलाओं से चैन की छिनतई करता था। हमारे संवाददाता ने सिंदरी डीएसपी अशोक कुमार तिर्की से बातें की। कि कल संध्या में थाना प्रभारी सुदामडी को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी बरमसिया चंदन क्यारी की तरफ से ये धनबाद जिला में आ रहे हैं। इस सूचना पर ये है सो तुरंत जा करके वो बिरसा पुल है उसके पास है सो अपना उसके पहले ही चेकिंग लगाए। लगभग 5:45 बजे उधर से एक काले रंग का मोटरसाइकिल आते देखे। चेकिंग लगा हुआ था। चेकिंग देखते ही वो लोग है सो वापस है सो भागने का कोशिश किए, जिसका पीछा करके कुछ दूरी पर खदेड़ करके पकड़ा गया। पकड़ने के बाद फिर जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसके पास से एक देसी कट्टा उसके कमर में खोसा हुआ छिपाया हुआ था, एक देसी कट्टा और लोडेड जो था, और एक पॉकेट में एक और जिंदा कारतूस मिला, साथ में एक मोबाइल और 520 रुपया उसके पास से मिला। पीछे वाले जो बैठा हुआ था उसको चेकिंग के दौरान उसके पास भी एक देसी कट्टा मिला और एक गोली। ये क्रिमिनल है, ये कटिहार के हैं दोनों। एक का नाम है सोनू कुमार यादव और दूसरा है शक्ति कुमार यादव। इन लोगों का काम है कि बैंक से जो पैसे निकाल करके जाते हैं उनका पीछा करके झपटा मार के चले जाना, या तो डिक्की तोड़ करके पैसा चुरा लेना। साथ ही साथ महिलाओं
का चेन भी ये लोग छिनताई करते हैं। ये बहुत से कांड में है और इनका एक गैंग है जिसमें अभी पूछताछ जारी है और लोगों का नाम का खुलासा होगा। एक मोटरसाइकिल है जो रांची का नंबर है, झारखंड का, तो उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है, वो भी संभवतः चोरी का ही है। बाघमारा प्रखंड स्थित सभा कक्ष में बाघमारा वीडियो गिरिजानंद किस्कू ने पंचायत सेवकों के साथ बैठक किया। साप्ताहिक बैठक में प्रखंड से जुड़ी सभी योजनाओं पर समीक्षा किया गया। वहीं वीडियो ने बताया कि प्रखंड से जुड़ी सभी योजनाओं पर पंचायत सेवकों से योजना के प्रगति के बारे में जानकारी लिया गया। साथ ही खाद्य सुरक्षा लागू करना है, उसके लिए सभी बीएलओ को पारिवारिक सूची दिया गया था, जिस पर परिवार से जुड़ी सभी जानकारी को लेना था। 80% बीएलओ ने काम कर दिया है। जिन लोगों की नाम की सूची नहीं आई है वैसे लोगों का भी नाम आ जाएगा और दूसरी चरण में पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में बाघमारा के आपूर्ति अधिकारी सहित प्रखंड कर्मी उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता ने बाघमारा वीडियो गिरिजानंद किस्कू से बातें की। ये साप्ताहिक बैठक था जिसमें नियमित रूप से जो हम लोग प्रखंड स्तर पर जो विकास कार्य, कल्याणकारी कार्य एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी जितने कार्य किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा की गई। साथ ही एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत जो फैमिली आईडी संबंधित बीएलओ को पर्यवेक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था, उसको हम लोग विहित रीति से सत्यापित करके प्राप्त करने के लिए रखे थे। इसमें लगभग जो है 80% परिवारों को फैमिली आईडी सत्यापित कर लिया गया है। शेष 20% नहीं हो पाया है, जिसको हम लोग हर हाल में कल तक उसको विहित प्रपत्र में सत्यापित करके जमा करने निर्देश दिया है। और इसके अतिरिक्त अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों को परिचय पत्र निर्गत करने एवं पंजी संधारण करने हेतु परिचय पत्र एवं पंजी उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित एलईओ को दिए हैं। उनको बताया गया कि इससे संबंधित एक पंचायत स्तरीय पंजी का संधारण कराया गया और इसकी एक प्रति प्रखंड स्तर पर भी रखी जाए। निशा प्रखंड अंतर्गत खास बेजना मध्य विद्यालय के स्कूली छात्रों ने विद्यालय में चल चले अभियान के तहत एक प्रभात फेरी निकाली और वैसे बच्चों को जो स्कूल नहीं जाते हैं उनके अभिभावक से मिलकर उनको स्कूल भेजने की अपील की। स्कूल के शिक्षक ने बताया कि इस रैली के माध्यम से हम वैसे बच्चों को चिन्हित करेंगे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं और उनको अभिभावक से मिलकर पूछेंगे कि वे अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष शर्मा ने शिक्षक असीम कुमार से बातें की। हम लोग विद्यालय चले चले अभियान के तहत हम लोग आज प्रभात फेरी का आयोजन किए हैं। इसमें जो हम लोग टोले टोले में घूमेंगे और जो बच्चे, अगर कोई बच्चा अनामांकित है तो उसको चिन्हित करेंगे और अभिभावकों को प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए। और प्रयास कार्यक्रम जो चालू होगा मई महीना से, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए अभिभावकों को भी योगदान देना, भागीदारी देना जरूरी है। ये तो अभिभावकों को भी जानना है। अभी तो स्कूल में पढ़ाई अच्छा हो रहा है, विद्यालय में 2 टीचर की बहाली भी हो गई है, तो क्यों नहीं भेजते हैं, ये तो हम लोग नहीं। इसीलिए हम लोग जाएंगे तो देखिए अभिभावकों से बात करेंगे तो क्यों नहीं भेजते हैं इसका पता लगाएंगे। निशा थाना अंतर्गत हाथबाड़ी के समीप एक वाहन की चपेट में आने से बंगालपाड़ा निवासी समीर दास घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए तत्काल पीएमसीएच भेजा गया। आपको बता दें कि धनबाद की ओर से आ रही गाड़ी ने समीर दास को अपने चपेट में ले लिया। समीर दास ईसीएल कर्मी हैं और साथ ही डेकोरेटर का काम भी करते हैं। घटना की सूचना मिलते ही निशा पुलिस मौके पर पहुंची और पास के अस्पताल में समीर को ले गया, जहां उसे पीएमसीएच भेज दिया गया। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि रोड को पार करते समय ये हादसा घटित हुआ है और जो शख्स को चोट लगी है वो डेकोरेटर का कार्य करते हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि कुछ युवक ने गाड़ी का पीछा भी किया मगर गाड़ी भागने में सफल रहा।
हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बातें की। और इधर से वो बेचारा टर्निंग कर रहा था और वो चॉकलेट कलर की जो सो 4 चक्की की गाड़ी सुजुकी वगैरह इंडिका वगैरह था धनबाद उपेगाल की नंबर है वो भी गाड़ी। उस गाड़ी का नंबर है WB 38U और 3888 वो गाड़ी का नंबर है जो गाड़ी एक्सीडेंट करके गाड़ी बाइक से कुछ लोग जो सो बच्चे लोग पीछा किए हैं लेकिन वो भी बाएं में चले गए बस यही है। और ये ऐसा कि शायद इनका डेकोरेटर वगैरह का बिजनेस है समझिए ना और रहने वाला लेकिन उसका मतलब एक्यूरेट जो नाम हम लोग नहीं बता पाएंगे। हाँ ये है कि यहाँ के लोकल है लोगों को पुलिस आई है मतलब पुलिस जो लेके गए मतलब हॉस्पिटल में भर्ती करवाएं अब उनकी इंजरी वगैरह होगा उनकी भर्ती किया गया। चलते चलते एक बार फिर से जान लेते हैं आज कौन सी खबरें रही सुर्खियों पर। विनोद सिंह हत्याकांड मामले की सुनवाई में रामाधीर सिंह नहीं पहुंचे कोर्ट ने सुनाया रामाधीर सिंह को उम्र कैद की सजा। रामाधीर सिंह के तलाश में सरायढेला पुलिस ने सिंह मेंशन में की छापेमारी, नहीं मिले रामाधीर सिंह, खाली हाथ लौटी पुलिस। सुरेश सिंह के पुत्र अजय सिंह ने अपने आवास में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुझे दुश्मनी न ही सिंह मेंशन से है न ही रघुकुल से, मुझे मेरे बाप के हत्यारे शशि सिंह से है। और बिजली की समस्या को लेकर खास कुसुंडा के ग्रामीणों ने किया जीटीएस के ट्रांसपोर्टिंग का चक्का जाम। आज का सच में आज इतना ही। अगर आप अपने आसपास की कोई भी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं या कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। मोबाइल 9334552400, 9835142055, 9939148674। आज का सच न्यूज देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं आजकासच.in। नई और ताजा तरीन खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच के पूरे परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।